हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं मो लिनयान कहता है, मास्टर आपके पास दो चॉइस है। आप मेरे लिए उस व्यक्ति को बचाइए या मैं इस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ के सभी मॉन्क गुस्से से कहते हैं, क्या आप कितने अनरीजनेबल हैं। मास्टर रोसेंग कुछ कह नहीं पाते। मो लिनयान कहता है, बुद्धिस्ट को दयालु होना चाहिए। मैंने आपसे कई बार अपने लोगों को बचाने की विनती की है, लेकिन आप कोई दया नहीं दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बुद्धा मुझे ब्लेम करेंगे, भले ही मैं इस जगह को जला दूं। और हाथ जोड़कर कहता है, आप क्या कहते हैं मास्टर रोसेंग। मास्टर रोसेंग कहते हैं, मैं आपके लोगों को बचा सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आप इस टेम्पल को रिनोवेट करें तो मैं मदद कर सकता हूँ। मो लिनयान मन में कहता है, इतने बड़े टेम्पल को रिनोवेट करने में बहुत सारा मनी लगेगा। मॉन्क एडवांटेज लेने में बहुत अच्छे हैं। वह कहता है, तो फिर यह एक डील है, मैं तुरंत प्रिपेयर करवाता हूँ। वे दोनों जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद टेम्पल के दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देते हैं। ये देखकर मो लिनयान मन में कहता है, मुझे अब भी लगता है कि मॉन्क वियर्ड एक्ट कर रहा है। वह कहता है, वेंग फेंग, लोगों को टेम्पल भेजने के बाद मुझे लेने के लिए पोस्ट हाउस वापस आना। इस मॉन्क के साथ कुछ गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। वेन फेंग कहता है, हाँ योर रॉयल हाइनेस। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ टेम्पल को सभी रिनोवेट कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मैं इस पार्ट को ऑलमोस्ट पूरा कर चुका हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, प्लीज मुझे टूल्स पास करो। उन लोगों पर निगरानी रखने वाला व्यक्ति कहता है, सभी लोग अपना गुड वर्क जारी रखो। एक आदमी ट्रॉली से सामान ले जाते हुए कहता है, आओ और मेरा हाथ बटाओ। इस तरह से इनका रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टेम्पल के सामने एक कैरेज रुकता है। वेन फेन कहता है, हम पहुंच गए योर रॉयल हाइनेस। मो लिनयान म्यू को कैरी किए हुए होता है। वह कहता है, वेंग फेन इस समय टेम्पल पर नजर रखो, अगर कुछ हुआ तो। वेंग फेन कहता है, फिक्र ना करे योर रॉयल हाइनेस, मैं किसी भी सस्पिशियस चीजों पर नजर रखूंगा। वे लोग टेम्पल के अंदर आते हैं। मास्टर रोसेंग कहते हैं, सर प्लीज मुझे फॉलो करें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मो लिनयान म्यू को बेड पर लेटाता है और उसके गालों को सहलाते हुए मन में कहता है, इस तरह चुपचाप सोना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी उठो और मुझे डांटो। और परसों तुम्हारा बर्थडे है, ऐसा लगता है कि तुम इसे अपने ड्रीम में स्पेंड करोगी। ये देखकर मास्टर रोसेंग कहता है, ऐसा लगता है कि किंगडम मो के क्राउन प्रिंस इस लड़की पर बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। वह कौन है? मो लिनयान कहता है, मास्टर रोसेंग प्लीज मेरे लिए उसे जगाने का कोई तरीका खोजिए। मास्टर रोसेंग कहते हैं, मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर मास्टर रोसेंग म्यू का पल्स चेक करते हैं। वह शॉक होते हुए मन में कहते हैं, वह कैसे पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी 100 वर्षों से भी अधिक समय से एक्यूमुलेटेड है। क्या उसने डेवस्टेशन मेथड सीख ली है? मैंने इंटरनल कल्टीवेशन मेथड की माइंड क्लियरिंग की एबिलिटी कल्टीवेट कर ली है, जो डेवस्टेशन मेथड्स को स्टिमुलेट कर सकती है। उसे जगाना कठिन नहीं है, लेकिन उसने अभी तक इंटरनल एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं किया है। उसे फोर्सफुली जगाने से क्यों ये डेवस्टेशन में जा सकती है? मो लिनयान कहता है, मास्टर जी क्या इसका इलाज करने का कोई तरीका है? मास्टर रोसेंग कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, इसका इलाज संभव है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मो लिनयान कहता है, तो फिर मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ मास्टर। वेन फेंग, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है। अगर तुम मुझे चाहते हो तो किसी को पोस्ट हाउस भेजो। वेन फेन कहता है, हाँ योर रॉयल हाइनेस। और मो लिनयान जाने लगता है। हालांकि उसका मन जाने का नहीं होता। वह मुड़कर एक नजर म्यू को देखते हुए कहता है, प्लीज जल्दी जागो ये म्यू। नेक्स्ट सीन में हम मो लिनयान को रूम के बाहर देखते हैं। वह दरवाजा को खोलता है, लेकिन उसे कुछ एहसास होता है। वह मन में कहता है, घर में जिंदा लोगों की सांसें हैं। क्या ग्रेट प्रिसेप्टर समय से पहले आ गए हैं? वह अंदर आकर कहता है, मास्टर वहाँ तो ग्रेट प्रिसेप्टर को
होस्टेज बनाया होता है। तभी वहाँ असेसेंस आ जाते हैं और मोलिनियन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मोलिनियन डॉज कर लेता है। मोलिनियन जंप करते हुए उनके पीछे आकर कहता है, क्या एम्प्रेस ड्रैगन ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तभी असेसेंस आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम मर चुके हो। और मोलिनियन पर फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर से मोलिनियन डॉज करते हुए कहता है, उफ, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? और उसके गले को पकड़ लेता है। तभी दूसरा असेसन उस पर अटैक करते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। मोलिनियन पहले वाले असेसंस को सामने कर देता है और दूसरे असेसंस का अटैक उसे लग जाता है। मोलिनियन अपनी एनर्जी चार्ज कर उसे मुक्का मारता है, जिससे वह असेसन दूर जाकर गिरता है और उसके चेस्ट पर मोलिनियन पैर रखकर कहता है, मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या वह एम्प्रेस ड्रैगन थी जिसने तुम्हें यहाँ भेजा? वह असेसन कहता है, अगर मैं यहाँ मर भी जाऊँ तब भी कोई तुम्हें मारने आएगा। हमारे किंगडम मो को इसकी जरूरत नहीं है, एक क्राउन प्रिंस आपके जैसा। और वह बाइट करता है और उसकी पॉइजन से मौत हो जाती है। मोलिनियन मन में कहता है, उसने तुरंत रैपिड रिएक्शन करते हुए पॉइजन के कैप्सूल को अपने मुंह में तोड़ लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सभी वेल ट्रेंड असेसन हैं। मोलिनियन ग्रेड प्रेसेप्टर के पास जाते हुए कहते हैं, सॉरी मास्टर, आपको इन्वॉल्व किया, और उसके रस्सी को खोलने लगता है। ग्रैंड प्रेसेप्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। योर हाइनेस, बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द पैलेस में इंटर करें। और मोलिनियन के हाथ पकड़कर कहता है, जब तक आपकी आइडेंटिटी रिकॉग्निज्ड है, आप इंपीरियल सेना को मोबिलाइज कर सकते हैं। उस रेट पर एम्प्रेस ड्रैगन इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं पा सकती। मोलिनियन कहता है, मास्टर फिक्र न करें। मोलिनियन एनवलप निकालते हुए कहता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब एम्प्रेस ड्रैगन मुझे पर्सनली इनवाइट करेगी तो पैलेस में वापस जाना। इसी दौरान एम्प्रेस ड्रैगन कहती है, मेरे प्यारे डिप्यूटियस, क्या आप मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे क्राउन प्रिंस को वापस इनवाइट करने के लिए थ्रोन को मेमोरेबल उपहार भेंट करेंगे। वह डिप्यूटस कहते हैं, योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस आधे महीने तक पोस्ट हाउस में रहे हैं। अगर हम उसे पैलेस में वापस नहीं लाते हैं तो हमें डर है कि वह देर सवेर वापस आ जाएगा। एक गार्ड दौड़ते हुए कहता है, इमरजेंसी योर मैजेस्टी, बॉर्डर से एक अर्जेंट मैसेज आया है। एम्प्रेस ड्रैगन कहती है, इसे यहाँ लाओ। उस मैसेज में लिखा होता है, किंगडम यू के नए एम्परर पर्सनली मिलिट्री पावर रखता है और किंगडम मो के अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने 2 बॉर्डर टाउन पर रेगिस्तानी तूफान की तरह तेजी से कब्जा कर लिया है। अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए उनके एम्परर ने हमारे नेशनल फ्लैग को जला दिया और हमें ताना मारा कि किंगडम मो में इतनी कम पुरुष हैं कि हमें वुमेन को पावर में रहने देना पड़ता है। उन्होंने हमारे सीरियस बीमार एम्परर का भी नाम लिया ताकि अंतिम मुकाबला किया जा सके। ये पढ़कर एम्प्रेस ड्रैगन इरिटेट हो जाती है और गुस्से से कहती हैं, क्या वे सोचते हैं कि किंगडम मो जैसा ग्रेट कंट्री एक नौसिखिया एम्परर को अपनी इच्छा अनुसार हमें उकसाने का अलाउ करेगा? और मन में कहती है, हर कोई जानता है कि एम्परर कई वर्षों से बीमार है और उससे कोई मिलने नहीं आया है, तो फिर वह चुनौती कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन जो कि किंगडम यू के नए एम्परर ने किंगडम मो के एम्परर को उनकी चैलेंज एडमिट करने के लिए नॉमिनेट किया है। क्या मोलिनियन इस बैटल के लिए राइट पर्सन नहीं है? मैं उसे एम्परर स्टेटस दे सकती हूँ और खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए उसे बॉर्डर पर भेज सकती हूँ। उस समय मुझे बस आर्मी को चुपके से मैनिपुलेट करने की जरूरत है। भले ही वह बैटल फील्ड में मर जाए, मैं दोषी नहीं हूँ। उसके बाद मैं आर्मी को लीड करके किंगडम यू को पराजित करूंगी और खोई हुई जमीन को वापस ले लूंगी। इस केस में मेरे एम्परर होने पर कोई ऑब्जेक्शन कैसे हो सकती है?
इतना सोच विचार करके वह कहती है, मेरे प्यारे डिप्यूटस, जैसे आप थे, मैं समझती हूँ कि आपने जो कहा वह सही है। हम अपने किंगडम मो के क्राउन प्रिंस को पैलेस के बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी इच्छा बताइए। क्राउन प्रिंस को पैलेस में बुलाओ। एम्परर को 3 दिन में थ्रोन पर बैठाया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहां एम्प्रेस ड्वागर मो लिन्यान को क्राउन पहनाते हुए कहती हैं, आज से आप किंगडम मो के एम्परर होंगे। किंगडम मो का फ्यूचर आप पर निर्भर करता है। मो लिन्यान कहता है, आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए थैंक्स ग्रैंडमदर, मैं आपके शब्दों को ध्यान में रखूंगा। और मो लिन्यान आज पूरी तरह से एम्परर के रूप में सबके सामने होता है। सभी नील डाउन होकर उन्हें ग्रीट करते हैं। सभी कहते हैं, योर मैजेस्टी अमर रहें। मो लिन्यान कहता है, मेरे प्यारे डेप्यूटर्स, जैसे आप थे। एम्प्रेस ड्वागर कहती है, युआन, हालांकि यह कुछ हद तक जल्दबाजी है, लेकिन थ्रोन पर बैठने वाले नए एम्परर को पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग किंगडम मो में कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा। अब किंगडम यू ने हमारे एम्परर को चैलेंज एडमिट करने के लिए नॉमिनेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे और हमारे किंगडम मो के नाम को बदनाम नहीं करेंगे। मो लिन्यान कहता है, हाँ ग्रैंड मदर। एम्प्रेस ड्रागर कहती है, लेकिन आप अश्योर रहें, और इशारे करते हुए कहती हैं, मैंने आपकी सुरक्षा इंश्योर करने के लिए सैकड़ों हजारों सोल्जर्स को चुना है। और उस जेट को देखते हुए कहती हैं, बस आपको इसी क्षण यहाँ से चले जाने की जरूरत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मो लिन्यान उस जेट को देखते हुए कहता है, ग्रैंड मदर, क्या आप सचमुच मुझे मिस करेंगी? एम्प्रेस ड्रागर थोड़ा घबराते हुए कहती हैं, युआन, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जरूर करूंगी। आप हमारे कंट्री के लिए वार पथ पर होंगे, लेकिन तुम अभी अभी वापस आए हो और मैंने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं देखा। और आंसू बहाते हुए कहती हैं, बैटल ग्राउंड बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। मो लिन्यान कहता है, अच्छा ऐसा है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। एम्प्रेस ड्रागर तो हैरान होकर कहती है, उसे पकड़ कर कहती है, मूर्ख लड़के, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब कुछ लोग हमारे इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। एम्परर होने के नाते आप कैसे डर सकते हैं? ये सुनकर वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं। वह कहती है, आपको चाहिए कि तभी कोई इमरजेंसी कहते हुए आ रहा होता है। वह कहता है, फ्रंट से लेटेस्ट न्यूज आया है। मो लिन्यान कहता है, रिपोर्ट करने के लिए आओ। इधर एम्प्रेस ड्रागर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह आदमी कहता है, योर मैजेस्टी, किंगडम यू के एम्परर वू ने कहा है कि वे एक्साइटमेंट से वशीभूत थे जब यह सुना कि योर मैजेस्टी थ्रोन पर बैठ गए। इस प्रकार उन्होंने न केवल सोल्जर्स को वापस बुलाने का डिसाइड किया, बल्कि योर मैजेस्टी को बधाई देने के लिए गिफ्ट भी भेजा। सभी कहते हैं, क्या? मो लिन्यान उस लेटर को लेकर पढ़ने लगता है और मन में कहता है, ऐसा लगता है कि क्वियान ने अपना वचन निभाया। मुझे थ्रोन पर चढ़ने में मदद करने के लिए किंगडम मो पर प्रेशर डालने के बाद मुझे बधाई देने के लिए आर्मी को भी वापस बुला लिया। उस लेटर को एम्प्रेस ड्रागर खींचकर पढ़ने लगती है। इधर सभी लोग खुशी से कह रहे होते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हमें वार नहीं करनी होगी? योर मैजेस्टी, सचमुच आप स्वर्ग के बेटे हैं। थ्रोन पर बैठते ही उन्होंने बिना कोई वार किए बैटल को सॉल्व कर दिया। हाँ, योर मैजेस्टी ने न केवल खोई हुई जमीन वापस ली, लेकिन इससे मेन पावर और मनी को भी बचत होती है। यह कंट्रीब्यूशन हमारे देवीय पूर्वजों के योगदान के बराबर है। हिज मैजेस्टी पावरफुल और प्रेस्टिजियस है। यह न्यूज की हमारे एम्परर थ्रोन पर विराजमान है किंगडम यू के लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। वे खजाना भेंट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो एम्प्रेस ड्रागर का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ जाता है। मो लिन्यान इशारा करता है, वह भी आदमी हमें अपना सिर हिलाता है। वह कहता है, योर मैजेस्टी स्वर्ग की स्वीकृति पाते हैं और हमें गुड लक प्रदान करते हैं।
यह किंगडम मो और उसके लोगों के लिए आशीर्वाद है। मैं योर मेजेस्टी को अपना बेस्ट ब्लेसिंग ऑफर करता हूँ। योर मेजेस्टी आपकी जय हो। मैं आशा करता हूँ कि योर मेजेस्टी किंगडम मो को मजबूत करेंगे, हमारे नेशनल प्रेस्टीज को आगे बढ़ाएंगे और अपने लोगों की वकालत करेंगे। ये सुनकर वे बातें करते हैं। सभी नील डाउन होकर कहते हैं, नेशनल प्रेस्टीज को आगे बढ़ाएं, लोगों के लिए वकालत करें। और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एम्प्रेस ड्रैगन मो लिनियान को थ्रोन से हटाने के लिए क्या करती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।